सो गाइज हम बचपन में जिस स्कूल में पढ़ा करते थे वो स्कूल दिखाते हैं आज आपको। सो गाइज ये स्कूल है, आप देख रहे हो, ये मेन गेट। और ये बड़े भाई ये भी इसी स्कूल में पढ़े हैं, और विकी भी इसी स्कूल में पढ़ा है, और मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। ये मैदान था हमारा, ये पेड़, और इसके पीछे जो मैदान है उसमें प्रार्थना होती थी स्टार्टिंग की। और ये भी मैदान है, यहाँ पर खेला करते थे। अंदर का सीन दिखाते हैं। सो गाइस अंदर चलता है, अंदर की लोकेशन दिखाते हैं स्कूल की। गेट के दिखाते हैं। ये है मेन गेट, यहाँ से हम हमारी एंट्री होती थी। उसके बाद ये देखो प्यारा सा गार्डन। ये रसोई है। छोटे बच्चे थे उस टाइम पे, क्या मिलती थी, गुगरी, क्या बोलते हैं उसको, गुगरी को है, गेहूं की जो भिगोकर बच्चों को खिलाते थे ना, वो लंच टाइम में वो मिलता था। और ये प्राथमिक विद्यालय था उस टाइम पे, ये कमरे बने हुए थे, इसमें ऑफिस था उस कमरे में। उसके बाद ये बने, फिर 2008 में उच्च प्राथमिक हो गई। तो अब इन कमरों को दोबारा से मरम्मत करवाई जाएगी, दोबारा बनाया जाएंगे, इनको सभी को हटाया जाएगा यहाँ से। पहले ये स्कूल कहाँ तक थी, 5वीं तक थी, है ना? हाँ 5वीं तक थी। यही 3-4 कमरे थे, यह ऑफिस था। ये हम 2 कमरे बाद में बनाए गए, फिर 3 कमरे फिर उसके बाद बनाए गए। 2008 में उच्च प्राथमिक हो गई 8वीं तक। तो अभी ये अगले सीजन से माध्यमिक विद्यालय हो जाएगी, यानी 10वीं तक। अभी ये कमरे तोड़वा के दोबारा से नए बनाए जाएंगे। एक लाइब्रेरी होगी वहाँ पर उस कॉर्नर में। तो ये अभी विकसित हुआ, हम लोग पढ़ते थे उस टाइम पे यहाँ कुछ नहीं था ऐसा। एक बड़ा सा पेड़ था, उसके नीचे बैठ के पढ़ते थे, बड़ा। अब तो काफ़ी बदलाव हो गया इसमें पहले से। ये जो 4 दीवारी थी ये भी नहीं थी पहले जब हम पढ़ते थे पूरा खुला हुआ था, ये 4 दीवारी भी नहीं थी, पूरा खुला हुआ था। ये 3-4 कमरे थे, ये 1 2 3 4। और अब ये बड़ा हो गया है, अब 8वीं और फिर 10वीं क्लास तक तो ये स्कूल हो गई है। और ये है ये स्कूल का मेन मंदिर। अब ये छुट्टियाँ चलती स्कूल की, इसलिए स्कूल बंद है। अभी 1 तारीख से दोबारा से खुलेंगे। सरस्वती माता, जय माता दी। और ये देखो गाइस, यहाँ हमारी प्रार्थना होती थी यहाँ से लेके उधर, और ज़्यादा बच्चे होते थे तो बाहर की साइड हो जाता था। बहुत प्यारी स्कूल है। और अभी भी ये छुट्टियाँ चल रही है इसलिए बंद है। अभी 1 तारीख से फिर से खुलेंगे। 1 तारीख से फिर खुलेगी। और गाइस देख लो, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग है, जन्मभूमि। हम बचपन में LKG UKG जो भी होते थे, यहीं से स्टार्टिंग है। पहली क्लास से 5वीं क्लास तक, पहली से 5वीं तक मैं पढ़ा हूँ यहाँ पे। और भाई भी पहली दूसरी तीसरी क्लास पढ़े हैं, 8वीं तक। ये 8वीं तक पढ़ा है यहाँ पर। अब देख लो गाइज, यहाँ से स्टार्टिंग है। और आज हम यूट्यूबर बन गए हैं, TV सीरियल कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं लाइफ में, लेकिन हमारी स्टार्टिंग भी यहीं है। हम यहाँ इस जगह को नहीं भूल सकते। हमारी शिक्षा जो है यहीं से स्टार्टिंग है। सो यहाँ आकर बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत सुकून मिल रहा है। बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं, है ना? पूरे बचपन की जो सारी चीज़ें वो याद आ रही है। और विकी, और बस बढ़िया, तेरा तो बचपन ही चल रहा है भाई। ऐसी जो ये सामने खड़ा देसी बबूल का पेड़, हाँ, इससे भी बड़ा यहाँ बीच में था। पहले ये नहीं था बिल्कुल भी, यहाँ था वो काफ़ी लंबा चौड़ा था। जैसे ये नीम इससे ऊंचा था, तो भारी था जैसे उस बरगद की तरह। हाँ। उसके नीचे बैठ के पढ़ते थे। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। हमारे जो वो लगती थी ना, क्या नाम है, परीक्षाएं, तो कैसे बिठाते थे यहाँ पर? लाइन से बैठा देते थे। ऐसे यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती, बैठ जाओ भाई, गैप दे देंगे। रिजल्ट कैसे सुनाते थे उस टाइम पे, सबको बुला लेते थे। हमारा जो हेडमास्टर होते थे उस समय, मास्टर साहब तो वो हर पहले 5वीं क्लास का रिजल्ट सुनाते थे। नाम बोलते थे, ये व्यक्ति फेल हो गया है, ये पास हो गया है, ये चतुर्थ श्रेणी में है, ये द्वितीय
श्रेणी से पास हुआ, ये फर्स्ट श्रेणी से पास हुआ, तृतीय श्रेणी से इसको क्या बोलते हैं पूरक आया है, अनुपूरक। ये जो जैसे रिजल्ट आता था बोल के कौन फर्स्ट डिवीजन आया, सेकंड डिवीजन आया, थर्ड डिवीजन आया, ये सब बन गई है। अब मार्कशीट उस टाइम पे बनती थी क्या? वो टीसी के ऊपर ही निर्धारित था पहले डायरेक्ट टीसी होती थी। टीसी तो स्कूल से जाने की होती थी ना। हाँ, टीसी होती थी, मार्कशीट नहीं होती थी उस टाइम पे। उस टाइम पे मार्कशीट का कोई सीन नहीं था, बस स्कूल में पढ़ा दिया। उसके बाद जब टीसी कटती थी उस टाइम पे दिखाया जाता था कि हम टीसी के आधार पे कि हाँ उस टाइम पे जैसे पढ़ लिया ना, उस टाइम पे ये हो जाता 5वीं क्लास तक पास आउट है, वो टीसी में लिख कर दे दिया जाता था। अच्छा है यार, काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई है यहाँ पर। और चलो गाइस, अभी हम चलते हैं और गांव का बाहर का रूप और दिखाते हैं आपको। बहुत शानदार नज़ारा है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई भाई। गाइस देख लो मोर कितना प्यारा लग रहा है। ये अभी यहाँ पर है और उस पेड़ पे जाएगा। देखो पास से दिखाता हूँ। वाह यार कितना प्यारा कलर है, राधे कृष्णा। चलो गाइज और मोर मिलेंगे आप में। सो गाइज सुन रहे हो आप आवाज़, कोयल और मोर की आवाज़। ये देखो इस पेड़ पर कोयल, मोर, चिड़िया सब है। सो गाइज देखो कितने सारे मोर है, 1 2 3 4 5 6 7 मोर यहाँ पर है। और ये खेत है, भाई लोग खेत में जा रहे हैं। चलो खेत में चलते हैं, आपको दिखाते हैं। सो गाइस हम बचपन में जो चीज़ें करते थे हमें याद नहीं था। हम 1 से 10 साल के बीच में जो भी हुआ था भाई बताएंगे कि इन्होंने हमें कैसे बड़ा किया। हाँ भाई, ठंडा ये छोटे छोटे थे और ये तो बिल्कुल छोटा था, वो कमलेश था, वो बड़ा था। हाँ मैं छोटा था और मेरे से बड़े वो है जो बात कर रहे हैं, और फिर हमसे बड़े ये हैं और सबसे बड़े ये हैं। तो यहाँ ड्यू चल रही है, महफिल बैठ चुकी है, इनकी स्टोरी स्टार्ट बताओ। फिर बाद में भाई ये स्कूल में कौन जाया करता, बोला करता यही हमारा खेला करता। हमारे ये नदी पे आया करती थी, तब बांध बड़ा था, वो उसमें से निजरा आती थी। निजरा क्या होती? पानी नीचे से निकल के आता था। इस तरफ नदी बहती थी और इधर जो भी बता रहे हैं कि नदी के अंदर से पानी बहता था। हाँ। नदी में तो पानी बहता है। तो नदी का अब जाओ श्याम जोड़ी दिखा दे नदी आड़ो, तो वो शाम को दिखाएंगे। उधर खाली है, पहले पानी बहुत आता था बारिश का। मछली पकड़ के ले आया करता है। हाँ ईल मछली देख ली, मछली पकड़ के लाते थे, उसको टाबर खेलते थे मछलियों से। हाँ। अच्छा, फिर बाद में इनको पीटती थी इनकी मम्मी, अस्की स्कूल में जाओ, स्कूल में नहीं जाते थे। भाग गया था, खेत में भाग गया था, खेत में भाग जाते थे। मतलब पढ़ने का तो नाम नहीं था, इधर उधर भागने का। गांव में कौन पढ़ता था पहले? हाँ पहले कब की बात है? सन कौन सा चल? सन 1995 95 की बात है और 2023 चल रहा है। तो भाई 95 40 साल का हो गया। 40 को तो हो यार। सो गाइस हमारे दादा परदादा के बारे में हमको तो नहीं पता, लेकिन हमारे बड़े भाइयों को पता है, वो आज हमें बताएंगे। और कृष्ण भाई साहब, भगवान कृष्ण का नाम है और तो इनको मिला है, किस्मत की बात है। बताओ तो भाई एक राजा का दादा परदादा ने कहानी सुना रहे, एक कहानी सुना रहे हैं। और महेंद्र भाई यहाँ पे सारे भाई बैठ के सुन रहे हैं, चलो सुनाओ। तो भाई वो 6 शादी कर ली, ठीक है, एक भी संतान को नहीं हुई। 6 राणा का कोई संतान नहीं हुई। तो वो जंगल के माने बता रहे शिकार खेलवा के लिए जाए राजा। हाँ। तो भेड़ बकरी गाय भैंस ये बकरी चरा रही थी। हाँ बताओ, आगे बताओ, स्टार्ट करो। फिर वो लड़की बोली मेरे सोना के पाए लड़का होएगा।
वो राजा ने सुन के राजा उसके साथ शादी कर ली। फिर शादी करने के बाद में उसके एक लड़का हुआ। तो वह रानी ऐसे सोची कि ये तो रानी बन जाएगी, हम दासी हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, उसको लड़के को ख़त्म करने के लिए बाहर गिर दिया, महल से बाहर फेंक दिया। उसको एक कुत्ती आई, कुतिया ने उठा के अपने घुड़िया में लेके चली गई। कुत्ती ब्याही हुई थी। तो ट्रांसलेट कर थोड़ा थोड़ा डिनर उसके भी बच्चे पैदा हुए थे। हाँ। तो फिर उसके क्या हुआ, उस लड़के को कुत्ती ने उठा के अपने घर में ले गई। कुत्ती भी ब्याही हुई थी। वो अपने बच्चे को खा गई और वो उस लड़के को पालने लगे। 12-6 महीने तक उस बच्चे को पाला, बच्चा बड़ा हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, उसकी रानियों ने देख लिया। उस कुत्ती को मरवाने के लिए राजा के पास गई और राजा को वचन लिए। वचनों के बाद में उसने कहा कि तेरी कुत्तिया को मरवा दे, नहीं तो हम जिंदी नहीं रहेंगे। फिर उसने क्या कहा, जल्लादों को कहा कि जाओ मेरी कुत्तिया को मार डालो। कुत्तिया सुन के और कुत्तिया ने भाग के और अब उस बच्चे को उठा के, एक गाय थी उसका नाम था सुरेल गाय। तो सुरेल गाय के पास डाल दिया और वो उसका दूध चूमता था और उसको चारा पारा खाता था और उसके पास अच्छा तगड़ा हो गया। 12 महीने कुत्ती ने पाल दिया, 12 महीने गाय के पास रहने लगे। अब वो गाय के पास रहते रहते 12 महीने हो गए और उसके पास में किसी रानी ने वजू देख लिया। वजू में तो बोली, राजा या तो तेरे सुरेल गाय को मरवा दे, नहीं तो हम खुद फांसी खा के मर जाएंगे। फिर उसने बोला जाओ जला दो, उस गाय को मार दो। कुतिया को जंगल में छोड़े थे, गाय को भी उसको जंगल में ही छोड़े। गाय क्या किया, इसकी एक नौलखा घोड़ा था, राजा के पास में नौलखा घोड़ा था। वो नौलखा घोड़ा के पास में उस लड़के को गाल दिया, इसकी नौलखा घोड़ा मैंने तो 12 महीना पाल दिया, 12 महीना कुतिया ने पाल दिया और 12 महीना मैंने पाल दिया। उसके बाद अब आप जानो, आपका काम जानो, हमारे तो मरने का ऑर्डर आ गया, हम मरने के लिए जा रहे हैं। उस गाय को ले जाके जंगल में उसको छोड़ दिया। बोले राजा के पास नगरी में मत आना, तो वो नहीं आएगी, वो वहाँ रह गई। अब वो घोड़े के पास में रहने लगा, सवारी करने लगा, ऊपर चढ़ना, दौड़ना, फिरना, खूब होशियार हो गया वो लड़का। अब वो पूरा सवार बनने के बाद उसने 12-6 महीने बाद में उसको भी देख लिया लड़के को। बोली भाई ये तो हमारे को मरवाएगा, ये नहीं मरेगा, ये हमारे को मरवाएगा, रानी बोली। और उसने क्या काम किया, जाके और बोली हम तो राजा आज मरेंगे। बोले क्या बात, आप वचन भरोगे तभी बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। बोले ठीक है, वचन भर लिया भाई, जाओ तुम्हारे वचनों को मैं लोप नहीं करूँगा, मैं आखिरी में राजा हूँ नगरी का। बोले ठीक है राजा, आपको नौलखा घोड़ा मरवाना पड़ेगा। बोला नौलखा घोड़ा तो भैया हमारे से तो नहीं मरेगा। जल्लाद बोले हमारे से नहीं मरेगा, गांव वाले बोले हमारे से नहीं मरेगा। तो बोले इसके झुप्पड़ के आग लगा दो। नौलखा घोड़ा बोला बच्चा आज मेरे पक्की काठी मंड ले और तगड़ा सवार बन गया, मैं आज उड़ूंगा। तो उसने तगड़ा बन के कस के पकड़ लिया और पकड़ के वो उड़ गया, छान के ऊपर के पार गया। एक सूखा पुक्का बाग था दूसरे नगरी के, बहुत दूर जाके, जैसे यहाँ से जयपुर चला जाओ, जैसे राजधानी जयपुर तो है, राजधानी जयपुर चला गया। जयपुर में जाके वहाँ उतरा तो वहाँ सूखा बाग था, एकदम बिल्कुल हरा हो गया। बोला राजा फैलाए दे, कोई राजा आया है दूसरी नगरी का, वो तो हर को 10 मैच करेगा, और हमारा बाग एकदम से हरा हो गया। आ रहे जो ताली भी थैली के महेंद्र ही कालाड़ी में बीच बीच में मनोरंजन, घर से बुलावा स्टोरी चलने दो। फिर बाद में क्या हुआ, उसकी भाई बोला कि वो आ गया, वो राजा अपने आप में धूप के तार मुंह में लेके और आ गया। बोले राजा, वो लड़का बोल राजा, वो नौलखा घोड़ा बोला राजा आ रहा है, इसके पाँव में तुम पड़ जाना। वो उसके पाँव पड़ गए। एक मार ले बीच बीच में तो उसको। हाँ ये भी आने दे, हाँ हुक्का भी चलने दो।
फिर बाद में क्या हुआ, वो बोला भाई आधा राजपाट तू ले ले, आधा राजपाट मैं ले लूँगा। 12-2-3 साल बीत गई। उसने क्या किया, उसकी चल नौल का घोड़ा बोला भाई तेरे बाप के पास चलेंगे अब। तो गाजा बाजा से उसके बाप के पास गया, बोला ठीक है। उसकी माँ 7 मंजिल के ऊपर का उड़ावनी बना रखी थी उसने, कौवे उड़ाने। लेकिन लोगों को पता था ग्रामीण भाषा में। वो बोले भाई राजा, वो लड़का बोला मेरी माँ ऊपर बैठी है। बोले कि तेरी माँ कैसे है, मेरे तो कोई संतान ही नहीं हुई। बोले संतान हुई थी। बोले ताली भी थैली में बता रहे होता ना, बाल बारी में दरी भी आले में दरी जबी में। टाटन फोन कर, टाटन फोन मिलाओ भैया, ड्यू मंगाओ, स्टोरी लंबी हो गई। कर दे टाटे, नहीं खाना है, नहीं बताना, नहीं खाना है। तू लिया तो ले ले अरे कौन दे डालो, ले ले ले, कैश है अपने पास, ले ड्यू ले क्या रजवाड़ों से हैं ये, पेमेंट देकर व्यवस्था करवाई जा रही है। इतना कह गाल ले तो बाद में और काम आ जाएगा। बाद ही बाद देखाऊंगा। फिर हाँ बड़ी वाली लिया। क्या हुआ, वो बोला कि इस मेरी माँ होगी ना असलियत में, तो बोले वो 7 मंजिल के ऊपर बैठी है, तो बोले मेरी मम्मी है, नहीं तो मेरी माँ नहीं है। फिर रानियों को पूछा, दाई को पूछा, इसकी भाई बोलो इसके लड़का हुआ था कि या बाठा हुआ था। बोला इसके लड़का हुआ था। उस रानियों के चौराहे में गाड़ा गया था और उसको रानी बनाया गया था। और बात है, और बात का दामर लात का दाव चढ़ गया था, आपका दमर को आप। हाँ तो भाई शीर्षक यही है, एक था राजा एक थी रानी, मर गए दोनों, खत्म कहानी।